अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाता है, शरा लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहा। अल्लाह ने तुम्हारे लिए वही तरीक़ा, वही शरीयत, वही कानून, वही दस्तूर तय फरमाया जिसका हुक्म उसने हज़रत नूह को दिया था। फिर आगे अल्लाह फरमाता है, वल्लदी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिह। जो चीज़ हम आपके ऊपर वही कर रहे हैं और मुस्तफ़ा जिसकी हमने आपसे क़ब्ल हज़रत इब्राहीम, मूसा, ईसा इन पैगंबरों पे की वही वो ये कि अन अकीमुद्दीन वला ततफ़र्रक़ू फ़ीह, कि तुम दीन अपनी ज़िंदगी में कायम करो और फ़िरक़े में मत बटो, तफ़रीक़े में मुब्तला मत हो। कबुर अलल मुशरिकीन मा तदऊहुम इलैह। मुशरिकीन के ऊपर ये बात बहुत नागवार गुज़रती है जिसकी तरफ आप बुलाते हैं। अल्लाह यजतबी इलैहि मन यशा व यहदी इलैहि मन युनीब। अल्लाह जिसे चाहता है अपनी बारगाह का मुंतखब बंदा बना लेता है, मुज्तबा बना लेता है, और जो अल्लाह की तरफ रुजू हो अल्लाह उसे अपनी राह की हिदायत अता फरमा देता है। बड़ी जामे तरीन आयत है। इस आयत से जो चीज़ इस वक्त आपको लेने की और हमें समझने की है वो ये कि अल्लाह ने हमारे नबी पे वही फरमाकर हम सब लोगों को इसका ज़िम्मेदार बनाया और साबिक़ अंबियाए कराम के ऊपर भी ये बात उसने नाजिल की कि तुम अपनी ज़िंदगी में दीन कायम करो, अकीमुद्दीन, दीन कायम करो, वला ततफ़र्रक़ू फ़ीह, और तफ़रीक़े में मत पड़ो, बंटवारे में मत उलझो। दीन हम अपनी ज़िंदगी में कैसे कायम करें? दीन के क़याम के लिए दीन के जो 3 बुनियादी हिस्से हैं उसे हम अपनी ज़िंदगी में अपनाएं, तब जाकर के दीन का क़याम हमारी ज़िंदगी में होगा। दीन का एक हिस्सा है ईमान, दूसरा हिस्सा है अमल, तीसरा हिस्सा है एहसान। ईमान, इस्लाम, एहसान, अक़ीदा, अमल, अखलाक, यक़ीन मोहकम, अमल पैहम, मोहब्बत फ़ातिह आलम। हमारा अक़ीदा अहले सुन्नत व जमात के मुताबिक हो, मुशब्बहा, मुअत्तला, जबरिया, क़दरिया, जो भी ख़त्ते इस्तिवा और सिराते मुस्तकीम से हटे हुए हैं उन सब से हट करके अहले सुन्नत व जमात के मुताबिक हमारा अक़ीदा हो, जिसके 2 बड़े मशहूर इमाम अबू मंसूर मातुरीदी और शेख अबुल हसन अशअरी रदियल्लाहु ताला अन्हुमा गुज़रे हैं। उसूल अक़ायद में तो किसी की तक़लीद नहीं करनी है। अल्लाह एक है, हम इसलिए अल्लाह को एक नहीं मानेंगे कि शेख अबुल हसन अशअरी एक कहते हैं। उसूल अक़ायद में किसी की तक़लीद नहीं होती है। हाँ, अक़ायद के जो फ़ुरू हैं, उसकी जो तफसीलात हैं, उसमें शेख अबुल हसन अशअरी की कुछ लोग पैरवी करते हैं, कुछ लोग अबू मंसूर मातुरीदी की करते हैं। दोनों अहले सुन्नत व जमात हैं। तो अक़ीदा अहले सुन्नत व जमात के मुताबिक हो हमारा, अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और उसकी खुशनुदी के लिए अपनी ज़िंदगी का हर वो काम जो अल्लाह की रज़ा के लिए आप करें रसूलुल्लाह के सुन्नत के मुताबिक करें। खुशी हो, गम हो, शादी हो, ब्याह हो, गुर्बत हो, सब्र का वक्त हो, शुक्र की घड़ी हो, हर हाल में रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, दीन के कायम करने के लिए अपनी ज़िंदगी में। और ईमान व अमल, इन दोनों का नतीजा, इन दोनों का फल, इन दोनों का समरा अखलाक व आदाब है। ये तीनों चीज़ जब हमारी ज़िंदगी में आएगी तो हम अपनी ज़िंदगी में दीन कायम करने वाले होंगे। मौजूदा सूरत हाल ये है कि एक शख्स कहता है कि मांग जो है, कंघी करके आप बाल झाड़ते हैं,
एक कहता है कि दाएं से झाड़ो और एक कहता है बाएं से झाड़ो। तो एक बाएं से झाड़ने पे बजीद है और एक दाएं से, और इसी में इतना टिका हुआ है कि सर का पूरा बाल झड़ गया। ये दाएं से झाड़ना है कि बाएं से झाड़ना है, इसके ऊपर फिक्र कर रहे हैं और बाल ही नहीं बचा हुआ है। अरे जनाब, पहले बाल तो शाही गेसू दराज लगा के बचाओ, फिर जाके दाएं बाएं झाड़ने के झगड़े करना। किसी ने कह दिया कि तुम्हारा कान कौवा लेके चला गया, अब हम कौवा के पीछे दौड़ रहे हैं और इसके पीछे हमारी गर्दन कटी जा रही है। वाह साहब, अपनी जिंदगी में दीन कायम करें। और बिलाशुबा इस बात के कहने में न तो मैं किसी तमल्लुक, किसी चापलूसी, किसी लालच, किसी गर्ज फासिद या गर्ज दुनियावी के बुनियाद पर नहीं, अल्लाह हक बोलने की और हक को हक मानकर जिंदगी में अपनाने की तौफीक अता फरमाए। ये हक की बुनियाद पर अर्ज करता हूं कि हुजूर दाई इस्लाम और ये अजीम खानकाह, यहां हर एक शख्स की जिंदगी में दीन को कायम करने की फिक्र दी जाती है और यह कोशिश की जाती है कि दीन उसकी जिंदगी में कायम हो जाए। और जाहिर सी बात है कि जहां दीन लोगों के वजूद पे कायम करने का अमल अंजाम दिया जाए, शैतान को कितना पेट में दर्द होगा? दर्द तो होगा। अब वो जो दर्द होगा उसको तो क्या करेगा? कभी किसी के पर्दे में, कभी किसी के पर्दे में, कभी किसी के पर्दे में इतराज करेंगे। मुझे ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि खानकाह आलिया आरफिया पे लोगों की नजरें क्यों टिकी हुई है? यहां की तरक्की से और यहां आकर अगर कोई अपनी जिंदगी में दीन कायम कर रहा है तो उससे उनको क्यों परेशानी हो रही? अच्छा, एक बात मुझे बताएं कि आप कपड़े की दुकान किए हैं मार्केट में और आपकी दुकान खूब चलती है माशाअल्लाह। आपके वस्त्रालय के बगल में, क्लॉथ हाउस, कपड़े की दुकान के बगल में अगर कोई मेडिकल स्टोर डाले, दवाई की दुकान डाले, तो आपको उससे कोई परेशानी होगी? नहीं होगी कोई परेशानी। कोई सब्जी फरोश सब्जी की दुकान डाले आपके कपड़े के बगल में, तो कोई परेशानी नहीं होगी। आप तो दिल ही दिल में खुश होंगे कि सब्जी लेने कहीं जाना दूर नहीं होगा, यहीं से लेके चले जाएंगे रात में। हाँ, आपके कपड़े की दुकान के बगल में कोई कपड़े की दुकान डाले तो आपको परेशानी होगी। यहां आकर अगर कोई अपने दिल का किबला दुरुस्त कर रहा है और यहां आकर कोई शख्स अगर अपनी जिंदगी में दीन कायम कर रहा है तो आपको परेशानी क्यों हो रही जनाब? आपका शागिर्द यहां आके नहीं फंस रहा है, यहां तो वो आके फंस रहा है जो आप पे उंगलियां उठा उठा के थक चुका था। यहां तो मौलाना नासिर रामपुरी मिसबाही जैसे लोग आगे फंस रहे हैं, जिशान मिसबाही साहब आ रहे हैं। आपका हाथ चूमने वाला, आपके आगे पीछे करने वाला आके यहां फंस जाता तो आपको परेशानी होती, तो हम समझते कि आप माजूर हैं। लेकिन यहां तो वो आकर के फंस रहा है जुल्फे दराज में, जो आपके पास कल भी नहीं फंसा था, आपके पास रह करके भी आपकी आंखों में आके डालकर आपको हक समझा रहा था। क्यों परेशान हो रहे हैं आप? क्यों परेशान हो रहे हैं? हाँ, आपका शागिर्द, आपका मुरीद खसक के इधर भागे तो आप कहिएगा ना, हम आपके मुरीद को वापस कर देंगे आपकी तरफ। लेकिन जिसकी नजरें कहीं नहीं जम रही है, अगर साकी वक्त के पास आकर वो मैखाने में जम जा रहा है तो आपको क्यों परेशानी हो रही है? खानकाह आलिया आरफिया पे चंद इल्जामात हैं लोगों के, कुछ गलत फहमियां हैं लोगों की। ये किताब बड़ी लगन और काविश से अजीज गिरामी हजरत मौलाना नाजिम अशरफ मिसबाही साहब ने तरतीब दी है। खानकाह आरफिया पर एतराज़ात, एक इल्मी जायज़ा। ये किताब उन लोगों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी में दीन कायम करने के लिए यहाँ आना चाहते हैं, लेकिन इधर उधर की हवाओं में फैली हुई वायरस से वो तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जा रहे हैं। वो इस किताब को पढ़ करके अपने क़िबले को सही करने की कोशिश करें। जो सही समझना चाहता है वो इस किताब को पढ़कर सही समझ ले। हाँ, जिसने ये तहिया पहले ही से कर लिया है कि हमको तो मानना ही नहीं है,
तो ये किताब उसके लिए मेहनत से लिखी भी नहीं गई है। एक मर्तबा एक शख्स गाड़ी में माइक बंधवाकर पूरे शहर में ऐलान कर दिया कि एक बात मुझे समझ में नहीं आई, जो साहिब इल्म मेरी बात वो समझा देंगे तो मैं अपनी पूरी जायदाद उसके नाम पर रजिस्ट्री कर दूंगा। एक मसला है, कोई अगर समझा दे मुझे तो अपना पूरा तरका, अपनी पूरी कमाई उसके नाम कर दूंगा। पूरे शहर में ऐलान करवा दिया। जब वो शख्स ऐलान करके घर आया, बीवी कहती है, साहिब आपको तो हम बड़ा चालाक समझते थे, लेकिन कितने पूर्वक निकले। अरे इनाम का ऐलान कराना था तो एक आध दो जगह जमीन कहीं वाले का ऐलान करा देते, 2-4 लाख रुपए का ऐलान करा देते। ये क्या मतलब कि कोई समझा देगा तो हम पूरी जायदाद उसको दे देंगे? अरे कोई भी एक आदमी पढ़ा लिखा या कहीं बाहर से ही आया हो, ऐलान सुन करके आगे समझा दिया तो हम लोगों का क्या होगा? वो शख्स बड़े इत्मीनान के साथ बीवी को कहता है कि तुम परेशान क्यों हो गए? यार हम समझेंगे तब ना कोई समझाएगा हमको। तुम परेशान क्यों हो गई? जब हम समझेंगे, कहेंगे हाँ समझ में आ गया, तब ना उसको इनाम का मुस्तहिक करार देंगे। तो ये किताब उन लोगों के लिए है जो समझना चाहते हैं, हक तक पहुंचना चाहते हैं। बाकी जिन्होंने खुद अपने मफरूजा सोगरा से खुद साख्ता नतीजा निकालकर न जाने कहां से कहां पहुंचने की लासही कोशिश कर रहे हैं, गैर हासिल कोशिश कर रहे हैं, वो अपने नतीजे में गुम रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इस तहरीक का हिस्सा बनाए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को, सही दीन को उम्मत तक पहुंचाने में और लोगों तक ले जाने में काम कर रहे हैं। और जो जिम्मेदारी उसने हमें दी कि दीन कायम करो अपनी जिंदगी में, उस जिम्मेदारी को समझने और हम सबों को रूब अमल लाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको इस बाबरकत और इस बाफैज़ हाज़िरी से हिस्सा अता फरमाए।